तुम क्या कैसे चौंक कह रही? तुम नहीं हम तुम। भूल गई क्या? तेरा होने वाला पति था मैं। आधी शादी हो रखी हमारी, बारात लेके आया था मैं, और आगे भी मैं ही हूँगा, तो आधा पति होने के हिसाब से कंधे बताओ। बलविंदर, बकवास मत करो यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ से अभी। क्यों निकलो? ये क्यों निकलो? खाना खाया मैंने, यहाँ पे बिल दूंगा अभी। निकलो। तेरे ससुर का होटल है क्या? तेरे बाबूजी का होटल है? बाबूजी का नाम मत लेना अपनी गंदी जुबान से, समझे तुम? वरना क्या करेगी? क्या? अच्छा मारेगी, रैपट मारेगी? मार रैपट मार तो गाल बिछा के बैठा तेरे लिए। मार ना मार लक्ष्मी, और तू किसी बहाने से अपने कोमल हाथों से छू दे मुझे, मैं तो चाहता हूँ मारना सबके सामने मार के। क्या हो गया? इधर उधर कहाँ देख रही तू? किसका इंतजार कर रही? वो छोड़, ये लोंडा कौन है? कौन है पीछे को? छोड़ दे क्या? मलेशिया से शादी कर रहा हो? मुझे पता था उससे शादी करेगा, और तू मुझसे शादी कर ले। मैं तो तैयार बैठा है। तुम बलविंदर, देख क्या रही? चुप हूं क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझ लेना। और जो औरतों की इज्जत नहीं करता ना, उसकी इज्जत मैं भी नहीं करता। अभी विक्रांत के हाथ से मार खा ले, फिर तेरी पूरी धुलाई मैं करूंगा। आइंदा लक्ष्मी के आगे दिखना नहीं, नहीं तो खुद को देखने लायक बचेगा नहीं। बहुत बड़ा बदमाश हो रहा तू हैं? जो भी आगा तेरे साथ पीट के चला जाएगा और बलविंदर पीट लेगा। तेरे सामने फाड़ूंगा इसे साले को बीच में से आज। सर मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। नहीं, रुक जा, पागल मत बना। अभी जो हो रहा है होने दे। तू फोन करेगा, पुलिस आएगी, और पुलिस आएगी तो अपने रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा। कुछ देर रुक, देखते हैं बाद में। साले ने बाहर भिगवा दिया, फिर से मारने आ गया क्या? ये कौन है साला नया मुर्गा? ये कहा था ना तुझे अपनी औकात में रहना, लेकिन अपनी घटिया हरकत करनी बंद नहीं की ना तूने। तुझे क्या दिक्कत है? तू मलिश्का से शादी कर रहा, अब मैं लक्ष्मी के पीछे जाऊं, उससे शादी करूं, उसे ताई बनाऊं, चाची बनाऊं, तू भी बीच में आ रहा है? क्या दिक्कत हो रही तुझे? तेरी क्या लगती है बताइए जरा, तेरी क्या लगती है लक्ष्मी? लक्ष्मी मेरी क्या लगती है ना, ये तुझ जैसे घटिया इंसान को बताना जरूरी नहीं समझता मैं। नहीं समझाना मुझे लक्ष्मी मेरी क्या लगती है, लेकिन जो बात समझाना चाहता हूँ ना वो समझा के रहूंगा। आज तेरा वो हाल करूंगा, तू खुद को भी नहीं बचाने का और लक्ष्मी का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर। चोट लग रही है। Yes. Lakshmi said yes.
विक्रांत, तुम्हारा क्या डिसीजन है? मेरा फैसला लक्ष्मी जी, आप बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक है। आप सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। और मैंने तो ये भी सुना है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। That's so kind of you. माँ, ये लक्ष्मी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, पक्का शादी के लिए हाँ करेंगे, है ना? अगर हाँ कर दिया ना तो मंदिर में जाके 1.25 लाख का दान करूंगी मैं। और मॉम, मैं आपका और भाभी का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी। लेकिन Congratulations. थैंक यू। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। अये पसलियां तोड़ दी साले ने। साला मेरी किस्मत ही फूट रखी है। एक काम करने जाता हूँ, साला दूर से दूसरा काम हो जाता है। गया था लक्ष्मी को प्यार करने, पड़ेगी मार। साले दो लौंडे आगे, ऊपर से हूस ऋषि है, कहां से टपक गया। यहाँ भी तोड़ दी दिखे। मार के दोष बन रखा, साला पीछे ही पड़ रखा दुम बन के। ऋषि तो ठीक है, पर ये दूसरा लौंडा कौन आ गया नया? ये दूसरे लौंडे से कहीं शादी तो नहीं करने वाली लक्ष्मी? सोच भी ना लियो लक्ष्मी, मैं पागल हो तेरे पिटता फिर रहा तेरे से शादी करने के लिए, क्या क्या नहीं कर रहा तू किसी और के साथ चल दी। ऐसा सोचियो मत, तेरी जिंदगी के हीरो का नहीं पता, पर तेरी जिंदगी का विलन एक ही, और वो हूं मैं। अगर किसी और से शादी करने की सोची ना लक्ष्मी, साले को भस्म करके रख दूंगा। कैसे करूंगा भस्म? इतने दिन से मलिश्का ने फोन नहीं करा, पता नहीं कहां मरी पड़ी। मलिश्का का काम निकल गया ना अब अपना। अब तू कौन, मैं खाम खा मलिश्का। मैं वो छोटी सी मक्खी हूँ, तू दूध में से निकाल के फेंक देगा, मैं पड़े हुए क्या करूंगा कहीं। मैं बलविंदर सूद हूं। बलविंदर सूद हर चीज सूद समेत लेता है, क्या पिट के या पीट के। अब तू देख, तेरा पता नहीं तू क्या उखाड़ेगी मेरा। तेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन तेरे पास बहुत कुछ है मलिश्का। तेरी ऐसी पोल खोल लूंगा ना, मुंह छुपाती फिरेगी सारे में। कोई बात नहीं, अब तू देख। 100 बात की एक बात यह है कि लक्ष्मी मेरी है, लक्ष्मी की शादी मुझसे ही होगी। सोच लियो भगवान, लक्ष्मी को किसी और के पास भेजने की, क्योंकि लक्ष्मी मेरी है तो मुझसे दूर होने की नहीं। और मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि इतनी रात को आके मुझे आपसे बात करनी पड़ी। हमसे ज्यादा जल्दी तो नहीं होगी आपको? मतलब कि लक्ष्मी की शादी काफी टाइम से करवाना चाह रहे हैं हम। अब रिश्ता तय हो गया तो देर नहीं करना चाहते। हाँ तो फिर देरी किस बात की? चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। आप कल की तारीख पक्की कीजिए, परसों की हमें मंजूर है। हम सारी तैयारियां कर लेंगे, क्यों सलोनी? हाँ और क्या, हम तो कब से रेडी हैं। बस लक्ष्मी हमें देर से मिली, अब हम वेट नहीं करने वाले। और सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं आपका करना चाहूंगा फॉर एक्सेप्टिंग मी एंड कमिंग टू माई लाइफ। आई एम वेरी लकी कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। और आज जो कुछ भी हो उसे दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं आज में जीता हूं और आज में ही रहता हूं। मुझे आपके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि
हमारे आज में हमारे अतीत की कोई जगह नहीं होगी। हमारा रिश्ता ये प्यार और विश्वास का होगा, जिसमें बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आएगा। आई प्रॉमिस। Oh God, look at him, man. ऑस्कर भी नहीं एक्टिंग कर रहा है तो शाबाश। क्या बंदा है, क्या एक्टिंग कर रहा है विक्रांत। खुश रखेगा वो। तुम खुश रहोगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा कि मेरी लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है, खुश है। तुम खुश तो मैं भी खुश। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा है तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे, रेत बना दे के ये गम की शाम ढले। आजा, थक गई होगी, रेस्ट करो। गुड नाइट। गुड नाइट। राह दिखा दे, रेत बना दे के ये गम की शाम ढले। आजा। अब वो जा रही है घर को छोड़ के ऋषि भाई, पर लाइफ सेट हो गई उसकी। तो स्माइल करो ना ऋषि भाई, कांग्रेचुलेट करने आया मैं आपको। ये तो खुशी का मौका है। पता है क्या ऋषि भाई, मैंने भी ना सैड होना बंद कर दिया यार। पहले मुझे लगता था आप दोनों एक हो जाओ, पर अब क्या फायदा इस बारे में बात करके, क्योंकि आप तो मलिष्का से शादी कर रहे हो ना। मलिष्का, कितना प्यार करते हो आप मलिष्का से। कब से शादी करना चाहते थे? आपको तो प्यार है मलिष्का से, शादी कर लोगे तो फिर तो किससे खत्म ना लक्ष्मी भाभी का। चैप्टर ओवर ऋषि भाई, आपकी और लक्ष्मी भाभी का लव स्टोरी का चैप्टर ओवर। मतलब ये आपके साथ वाला चैप्टर, जो दोनों साथ में थे, वो वाला चैप्टर ओवर। अब तो मलिष्का आएगी इस घर में ऋषि भाई। मलिष्का, कितना प्यार करते हो, दिन भर आपके सामने रहेगी 24/7। देखते रहना उसको प्यार से, निगाहों से। ओ मेरी मलिष्का, आप मेरी मलिष्का करना। चली गई लक्ष्मी तो बस भाई ऋषि भाई, मैं तो खुश हूँ। इसी खुशी में मैं आपको मुबारकबाद देने लग गया। अरे मेरे भाई की शादी है, डांस करेंगे, मजे करेंगे ऋषि भाई। ये तो मजे आने का टाइम है। इनफैक्ट पता है क्या, डबल मजे, क्योंकि आपके साथ साथ लक्ष्मी की भी तो शादी हो रही है ऋषि भाई। उसकी शादी हो रही है, वो तो कल्टी हो रही है, जा रही है यहाँ से, हम सबकी लाइफ से, आपकी लाइफ से दूर। सब कुछ सेट ऋषि भाई। पता क्या ऋषि भाई, दो शादी है, काम बहुत सारा है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं जाता हूँ, काम करता हूँ। पर आप यहीं बैठना, इन्हीं दीवारों में इमेजिन करना मलिष्का को, इस बेड पे आपके साथ बैठे हुए, आपके आसपास खड़े हुए, सिर्फ मलिष्का ऋषि भाई, लक्ष्मी भाभी नहीं, क्योंकि वो तो जा रही है। शी इज गोइंग। ओके, गुड नाइट ऋषि भाई। सही उदास लग रहे ऋषि भाई आप, सॉलिड वाले, मतलब परफेक्ट प्रूफ है कि लक्ष्मी भाभी का जाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लगेगा भी कैसे, प्यार जो करते हो उनसे। मेरे भाई की शादी होने वाली है। पंडित जी। प्रणाम नीलम जी। आयुष्मान भव। पिछली बार जो भी इस घर में मेरे साथ हुआ, उसका मन पे बहुत भारी बोझ था, पर आपने मुझे यहाँ दोबारा बुलाकर वो बोझ हटा दिया, और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे रिश्ते मिटे नहीं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हमें नहीं, ऋषि के डैड को कहिए। उन्होंने ही हमसे कहा था कि हम आपको बुलाएं। बहुत भरोसा करते हैं आप पर वो। और पंडित जी, पहले यहाँ जो हुआ, हमने जो कुछ भी कहा, हम किसी का निरादर नहीं करना चाहते थे, पर हमें जो लगा, हमने जो फील किया, वही बस ईमानदारी से कह दिया। पर शायद कहने का तरीका गलत था, इसलिए हम माफी मांगते हैं आपसे। नीलम जी, हमें आपने बुलाया हो या ऋषि के डैडी ने, बात तो एक ही है।
हम तो इस पूरे परिवार को एक ही मानते हैं और उसके एक रहने के लिए हम अपने स्तर से पूजा पाठ करते रहते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, इसीलिए तो आप गुरुजी हैं। मुकेश, क्या हुआ दादी? देख पुत्र, हम ना सब देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन तेरे जवाब से ना मैं परेशान हो गई हूँ। हाँ बेटा, परेशान तो मैं भी हूँ। पर क्यों? बाबूजी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशान हो। या दादी, आप मुझे बताइए क्या हुआ है जिसकी वजह से आप लोग मुझसे परेशान हैं? बेटा सच बता, क्या इस शादी के लिए तू सच में तैयार है? माँ, मतलब विक्रांत अच्छा लड़का लग तो रहा है, पर अगर तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है या तुझे इस शादी को रोकना तो अभी बता दे बेटा। हाँ पुत्र, देख अपना दिल मार के ये जबरदस्ती तूने शादी नहीं करनी है। अगर तूने दुखी होके ये सब कुछ किया ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना साफ साफ बता दे, अगर तेरा दिल नहीं मान रहा है तो। दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा देख, पंडित जी आए शादी की तारीख तय करने, उससे पहले बता दे बेटा। अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तू इस शादी को रोकना चाहती है तो अभी बता दे। एक बार शादी की तारीख तय हो गई बेटा। बाबूजी, मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये शादी नहीं रोकना चाहती। मैं करना चाहती हूँ ये शादी। आप ही लोग कह रहे हो ना कि विक्रांत जी अच्छे हैं, वो खुश रखेंगे मुझे, तो फिर आप लोग मेरी इतनी चिंता मत करो ना। उल्टा मुझे तो खुशी है कि आप लोग मुझे बेटी मानकर मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। भाग्यशाली हूं मैं, मुझे ये घर में मतलब इस घर में मुझे भाऊजी और दादी हूँ, इसीलिए दोबारा पूछ रही हूँ दादीगिरी करके। सच सच बता, तू तैयार है इस शादी के लिए? सच सच बताना, वरना थप्पड़ भी मार सकती हूँ मैं। तैयार है तू इस शादी के लिए? नहीं। मैंने ना इसलिए नहीं बोला कि मैं शादी के लिए मना कर रही हूँ। मैंने नहीं इसलिए बोला कि मुझे थप्पड़ नहीं खाना। मैं सच कह रही हूँ दादी, मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, यही मेरी मर्जी है। सच में मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तैयार हूँ ये शादी करने के लिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, हमारी खुशी। ठीक है पुत्र, तू कह रहे तो हम मान लेते हैं। भगवान, सबसे ज्यादा तो ऋषि को ही नहीं बताना था और इसी ने सुन लिया। मॉम, क्या कह रहे थे पंडित जी? पंडित जी बताइए क्या कह रहे थे आप मॉम से? पंडित जी बताइए क्या कह रहे थे मॉम से? देखिए कितनी शॉक्ड हो गई। क्या कहा आपने उनसे? थैंक गॉड, ऋषि ने कुछ सुना नहीं। पंडित जी बताइए ना। ऋषि, एक्चुअली पंडित जी कह रहे थे कि लक्ष्मी की शादी के लिए 20 तारीख का मुहूर्त बहुत अच्छा है और शादी 20 तारीख को करनी होगी। कोई बात नहीं, करवा देंगे मैम। करवा देंगे मतलब 20 तारीख शादी है ऋषि? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? इतनी तैयारियां करनी होंगी, इतना कुछ करना होगा। एक ही हफ्ता है बस। आई नो मॉम, टाइम बहुत कम है, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब हो जाएगा अच्छे से। सब कुछ हो जाएगा? सब हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है पंडित जी, तय कर लेते हैं। और ऋषि कह ही रहा है सब कुछ हो जाएगा। और आप 20 तारीख ही कह रहे थे ना कि शुभ है लक्ष्मी की शादी के लिए? 20 की तारीख जो है वो शादी के लिए उत्तम मुहूर्त है। परफेक्ट पंडित जी, 20 तारीख तक सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सारी तैयारियां हो जाएंगी। मॉम बस आप स्ट्रेस मत लीजिए।
मैं हूं ना, लक्ष्मी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू ऋषि। तुम जाओ, आई मीन तुम जाकर अपने डैड और दादी को सब बता दो। हम पंडित जी के साथ बाकी बातें तय कर लेते हैं और लक्ष्मी की होने वाली मदर इन लॉ को भी बता देते हैं। जी। एक चीज पूछनी थी पंडित जी आपसे। आपने कोई अंधविश्वास वाली बात तो नहीं की है ना, या फिर कुछ ऐसा जो लक्ष्मी के लिए सही ना हो? ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? पंडित जी का काम तो सिर्फ हमें बताना है ना ऋषि। अब उस पर विश्वास करना ना करना ये तो हमारे ऊपर है। और वैसे भी ऐसे अचानक अंधविश्वास कहाँ से आ जाएगा? तुम कब से ये सारी बातें मानने लगे? तुम ये सब मत सोचो। सब ठीक है, कोई ऐसी बात है ही नहीं। सब सही हो जाएगा ना पंडित जी? सब सही है ना? अब इससे अच्छा क्या होगा ऋषि? विक्रांत इतना अच्छा लड़का है, लक्ष्मी को इतना अच्छा लड़का मिल गया है। तुम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही है वो। बस अब तो ये रिश्ता हाथ से छूटना नहीं चाहिए। आई एम श्योर विक्रांत से शादी करके लक्ष्मी की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, खुश रहेगी वो हमेशा। क्या मां, आई नो जो भी हो रहा है लक्ष्मी के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। और मैं लक्ष्मी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। आयुष्मान भव बेटा। देता हूँ कि तुम्हें मीटिंग में क्या क्या करना है, ठीक है? और या फिर कि वहां पे क्या क्या होगा। तुम बस आराम से रहना, जैसे तुम हो वैसे रहना। बस नर्वस मत होना। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? मैं कहाँ नर्वस हो रहा हूँ? नहीं, मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ। मैं बस, देखो, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। मुझे विश्वास है तुम पर पूरा। हाँ, नर्वस हो रहा हूँ मैं थोड़ा, लेकिन नर्वस मैं खुद के लिए हो रहा हूँ। मुझे बस ये डर लग रहा है कि मैं तुम्हें बताना कुछ भूल ना जाऊं। तुम कुछ नहीं भूलोगे ऋषि, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। गॉड, अब तुम ऐसी सेंटी बातें कर रही हो ना, तो सचमुच कुछ ना कुछ भूल ही जाऊंगा मैं। और ऐसे स्माइल भी मत करो, मैं खुद को ही भूल जाऊंगा। नो, आई मीन इट, सच में। बट अब चलो थोड़ा फोकस करते हैं। हंसना वसना बंद, सीरियस फेस बना के दिखाओ मुझे। सीरियस एकदम, जैसे तुम वहां मीटिंग में बैठोगी एकदम सीरियस फेस बना। क्या ये सीरियस फेस है तुम्हारा? लक्ष्मी, सीरियस फेस बनाना है, फनी फेस नहीं। बिगाड़ो मत फेस को, एकदम सीरियस। चलो बी सीरियस ना। लक्ष्मी, ऐसे नहीं है, ये सीरियस फेस है तुम्हारा। ये ऐसे सीरियस तुम बना के दिखाओ कैसे, मुझे नहीं समझ। मैं बना के दिखाऊं? गावांगा मैं तुझको ही यार बनावांगा, अखियां मिलावांगा, सीरियस अखियां मिलावांगा, मैं अखियां मिलावांगा, मैं सीरियस बनावांगा, मैं अखियां मिलावांगा, मैं यार बनावांगा, मैं तेरे लिए गीत गावांगा, मैं कौन सा सुनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, ऋषि अखियां मिलावांगा। सॉरी, याद ही नहीं आ रहा, इतना बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं इतना हंसा। यार तुम्हारे साथ ना, सच बोलूं, लाइफ ना एकदम मजेदार हो जाती है, कमाल की हो जाती है लाइफ। आप यही जानना चाहते हैं ना कि हम लक्ष्मी की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों करा रहे हैं? एग्जैक्टली क्यों करा रहे? विक्रांत और उसकी फैमिली को हम 2 बार मिले, सिर्फ 2 बार, वो भी हमारे घर में। उनका घर तक हमने नहीं देखा है। आपके लिए इतना काफी नहीं है कि ये रिश्ता हम करवा रहे हैं? अगर काफी होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती ना। तो अब क्या चाहते हैं हम? नीलम, ये मेरा तुम्हारा जमाना नहीं है जहाँ 2 बार मिली और शादी हो गई। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं, और वो भी इस बेसलेस बात को? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं हम लक्ष्मी की शादी में जल्दबाजी कर रहे हैं, पर जल्दबाजी तो ऋषि ने की है ना। आप शायद भूल रहे हैं, हम आपको याद दिला देते हैं। हमने पहले ही कहा था
कि ऋषि और मलिष्का की शादी पहले होने देते हैं और फिर लक्ष्मी की शादी होती रहेगी। पर आपके साहिबजादे ने कहा कि वो शादी तभी करेगा जब लक्ष्मी की शादी हो जाएगी। अब हम उसकी बात मान रहे हैं, वो कर रहे हैं जो वो कह रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ओके, पर तुम काम करो, ऋषि की शादी पोस्टपोन कर दो ताकि लक्ष्मी की शादी के लिए हमें वक्त मिलेगा। शादी की तारीख तो तय हो चुकी है। ये है प्रॉब्लम। नहीं, ये नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपसे सहन नहीं हो रहा है कि लक्ष्मी ये घर छोड़कर चली जाएगी। आप नहीं चाहते कि ऋषि की शादी मलिष्का से। You're right. You are right. मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी इस घर को छोड़कर चली जाए, पर मैं कर क्या सकता हूँ? कुछ कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर लीजिए ना, जो तारीख तय हुई है उस पर शादी हो जाने दीजिए। फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है नीलम। आप सारी बातें छोड़िए, आप सिर्फ इतना बताइए, क्या आपको हम पर विश्वास है? लक्ष्मी, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन्फ्लुएंशियल लोग, बड़े बड़े लोग, पावरफुल लोग, सब लोग होंगे वहां पे। बस तुम नर्वस मत होना। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, जैसी तुम हो बिल्कुल वैसी ही रहना। मैं ना तुम सब संभालोगे। रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, हमें ये काम, ये प्रोजेक्ट अपनी काबिलियत पे चाहिए। देखो, इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमें काम देंगे लेकिन बाद में हम उसी का एहसान जताएंगे कि हमें काम मेहरबानी करके दिया है। अगर उनकी कोई चीज़ तुम्हें पसंद ना आए तो तुम उन्हें कह सकती हो, क्वेश्चन कर सकती हो, जो भी पूछने का मन करे पूछ सकती हो। बस नर्वस मत होना लक्ष्मी। एंड आई नो तुम सब कुछ संभालोगे। ओके? यस बॉस। और कुछ कहना है? लक्ष्मी, ये सब मैं मजाक नहीं कर रहा था, सीरियसली बोल रहा था। मुझे पता है तुम सीरियसली बोल रहे हो ऋषि, क्योंकि अभी जब तुमने मुझे समझाया था तो तुमने यही सब बातें कही थी। अच्छा, कही थी तो कहने क्यों दी? जब ये सब कह रहा था, मैं रिपीट कर रहा था, तो बीच में रोका क्यों नहीं? मन कर रहा था सुनने का। थोड़े दिन बाद नहीं सुन पाऊंगी ना, चली जाऊंगी तो। तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और चले? हाँ, मैं संभालूंगी, तुम टेंशन मत लेना। पूरा भरोसा है मुझे तुम पे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल बोलिए। अगर हम पर विश्वास है तो भरोसा कीजिए ना। फिर हम लक्ष्मी की शादी के लिए जल्दबाजी भले ही कर रहे हैं, पर लापरवाही नहीं कर रहे हैं। पसंद नहीं है वो लड़की हमें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर उसकी जिंदगी खराब कर देंगे। और विक्रांत और उसकी फैमिली, वो भले ही 2 बार आए हमारे घर पे, पर क्या आपकी नजर इतनी पारखी नहीं कि परख पाए उन्हें कि विक्रांत अच्छा लड़का है, उसके परिवार वाले सब अच्छे लोग हैं। और वो मैच मेकर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है उसकी। वो सारी छानबीन करती है तब जाकर किसी के पास रिश्ता लेकर आती है। और इस बार तो वो ओबरॉयज के घर रिश्ता लाई है। वो ऐसा वैसा रिश्ता ला ही नहीं सकती। आप ना उसका पूरा रिकॉर्ड उठाकर चेक कर लीजिए। आज तक जितनी शादियां उसने कराई है ना, कोई भी शादी टूटी नहीं है। सब खुश हैं एक साथ, कोई दुखी नहीं है। आई एम श्योर लक्ष्मी भी खुश रहेगी। आप इतनी टेंशन लेना बंद कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। और वैसे भी आपके परेशान होने का क्या फायदा? वो ऋषि है ना, वो ऋषि 50 सवाल करेगा पहले हमसे, क्योंकि वो लक्ष्मी के साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देगा। तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों चिंता कर रहे हैं? अब और ज्यादा बोले या इतना काफी है आपके लिए? हाँ बताइए, किससे मिलना है? ऋषि ने कहा था कि वो मंत्री जी के सेक्रेटरी को बता देगा कि मैं आने वाली हूँ, और सेक्रेटरी सब अरेंज कर देंगे यहाँ, ताकि मुझे अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बताइए किससे मिलना है आपको? मिनिस्टर साहब से। मिनिस्टर साहब? क्यों मिलना है? अपॉइंटमेंट लिया आपने? नहीं, शिकायत करनी है। मेरे 5 साल का पोता 1 महीने से गायब है। और पोता गायब है तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए। आप यहाँ क्यों आ गए? पुलिस के पास जा के मेरे पैर घिस गए। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस एक ही जवाब देती है, छानबीन चालू है, पता लग जाएगा तो बता देंगे। और मैं ज्यादा पूछने जाती हूँ तो मुझे डांट देते हैं। मिनिस्टर साहब ने भी बोला था, पर कुछ नहीं हुआ। मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है। अब कौन से मिनिस्टर से मिलना है आपको? क्या नाम था? नाम बताइए। हाँ, दीनबंधु साहब। ठीक है, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। ये लीजिए, आप जाके मिल लीजिए। और हाँ, थोड़ी जल्दी कीजिएगा क्योंकि वो अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर में।
नेक्स्ट नाम बताइए। हे भगवान जी, इनका पोता इन्हें मिल जाए, वो मिनिस्टर इनकी मदद करते हैं। जनता की परेशानी की तरफ ध्यान देना ही तो मिनिस्टर्स का कर्तव्य है। हाँ, नाम बताइए अपना। लक्ष्मी ओबरॉय। लक्ष्मी नाम है मेरा, ओबरॉय रेडियंट से आई हूँ। अपॉइंटमेंट थी मेरी, सेक्रेटरी जी का फोन आया होगा। अपॉइंटमेंट पर नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। बाय द वे, किससे मिलना है आपको? मंत्री जी से, दया सागर जी से। लेट मी चेक। आई एम सॉरी बट आपके अपॉइंटमेंट के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर बोला तो था कि एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ सर, लक्ष्मी जी सर, जी वो आ गई है। ओके सर, मैं भेजता हूँ सर। या ओके सर। वो सेक्रेटरी साहब का कॉल था, मैं आपको आईडी देता हूँ, आप जाके मिल लीजिए। Oh my God, क्या बात है? इतनी खुशी क्यों? क्या हो गया? क्योंकि लक्ष्मी की शादी में जो वो 2 स्पीड ब्रेकर्स थे ना, अब वो नहीं रहे। स्पीड ब्रेकर्स? अरे आयुष और शालू गए लगे रहते हैं ना लक्ष्मी की शादी रोकने के लिए, किसी और से होने नहीं देते। अब वो तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। Oh my God, that's amazing. But तूने कुछ किया क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस बार कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ उस लक्ष्मी ने खुद कर दिया। लक्ष्मी ने खुद उन दोनों से वचन लिए कि वो दोनों लक्ष्मी की शादी में कोई रुकावट नहीं डाली। लक्ष्मी? You mean that conniving fox लक्ष्मी? उसने, एक मिनट, तुझे कैसे पता? अरे यार, मैंने आयुष और शालू की बातें सुनी थी। बेचारे कितना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि विक्रांत और लक्ष्मी की शादी रोक नहीं पाएंगे। और उससे बड़ी बात कि अब वो दोनों लक्ष्मी और ऋषि की दोबारा शादी नहीं करा पाएंगे। तो हुई ना गुड न्यूज? Absolutely, गुड न्यूज तो बिल्कुल है। पर तुझे पता है ना वो लक्ष्मी कैसी है? She's I don't even want to talk about her. बट वो आयुष और शालू, वो उसके हाथ के प्यादे यार, हाथ के कठपुतली है। तुझे सच में लगता है कि वो दोनों चुपचाप तेरी शादी ऋषि से होने देंगे? I know, जानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, तीनों को जानती हूँ। आयुष, लक्ष्मी, शालू, तीनों को जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि इन तीनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और तू फिर भी इतनी खुश हो रही है? अरे तो खुश होने की तो बात ही है ना, पागल है क्या? खुश होने की बात है। इट्स अ गुड साइन। इसका मतलब समझती है? इसका मतलब ये है कि इन तीनों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि विक्रांत और लक्ष्मी की शादी होने के पूरे चांसेस हैं, और मेरी और ऋषि की शादी होने के भी पूरे चांसेस होके ही रहेगी। यार मैंने खुद सुनी थी आयुष और शालू की बातें, कितना हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगर तू होती ना, तू भी सुनती उनकी बातें तो सेम फील करती, इतनी खुश होती तू भी। मैं तो तुझे खुश देख के खुश हूँ। हेलो, एक लेडी आ रही है, उसने पिंक और पर्पल कलर की साड़ी पहनी है, लाइनिंग वाली, और उसके हाथ में एक ब्लैक पर्स है और ब्लैक फोल्डर भी। रवि ने जिस औरत के बारे में बताया था वो आती ही होगी। ध्यान रखना है, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। ऐसे लक्ष्मी, उसकी शादी की डेट फिक्स हुई क्या? हाँ, 20th फाइनल हुई है। 20th? You mean this month's 20th? Yes. 20th आने वाला है वो 20th? हाँ। My God, मालिश्का, मतलब अब वो लक्ष्मी इस घर में बस कुछ ही दिन की मेहमान है। और मैं इस घर की बहू, इस घर की मालकिन। Excuse me, ma'am. This side. मैम, ये बैग वहाँ पे रख दीजिए और चेकिंग यहाँ से होगी। अब इन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा बैग में क्या है, स्क्रीन में दिख जाएगा, सब समझ में आ जाएगा उन्हें।
ऋषि से भी बढ़कर है। उसकी माँ पसंद करती है लक्ष्मी को, उसकी भाभी पसंद करती है लक्ष्मी को, और वहाँ ओबेरॉय खानदान में उसकी माँ और उसकी बुआ हैंड वॉशिंग करके उसके पीछे पड़े रहते हैं। देखो, मैं टेल कर रही हूँ, जो हो रहा है ना उसे होने दो। लक्ष्मी मेरी भतीजी है, मैं चाची हूँ उसकी, कोई चुड़ैल चाची नहीं हो जो उसका बुरा चाहूंगी। चिंता है मुझे भी उसकी। इसलिए बलविंदर के साथ शादी करने से रोक नहीं रही थी ना, उल्टा उकसा रही थी आप तो। मैं ना टंग काट के रख दूंगी अगर मेरे सामने ना टंग रनिंग की तो, और फिंगर भी काट दूंगी अगर ये फिंगर मुझ पे उठी तो। क्या गलत किया मैंने? तुम दोनों क्यों प्रकट करी हो कि ऋषि और लक्ष्मी का तलाक हो चुका है? बलविंदर शादी करना चाहता था लक्ष्मी से, तुम्हें क्यों रोकती है उसे? देखो मैं कह रही हूँ ना, विक्रांत लक्ष्मी के लिए बिल्कुल सही लड़का है, उसे बहुत खुश रखेगा, और लक्ष्मी की खुशी इसी में है कि उसकी शादी विक्रांत से हो जाए। तो 100 बात की एक बात है, लक्ष्मी की शादी हो रही है विक्रांत से, उसे होने दो, उसकी खुशी इसी में ही है। वरना जलील होके पड़ी रहेगी ओबेरॉय खानदान में, क्योंकि हर कोई बुरा चाहता है उसका वहां पर। अंडरस्टैंडिंग? नहीं डैड, कोई कॉल नहीं आया लक्ष्मी का। मैं उसी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लगाता हूँ अभी। नहीं रहने दो, उसने कॉल नहीं किया, मतलब मीटिंग अभी चल रही है। मीटिंग हो जाएगी तो कॉल करेगी वो। लेट्स नॉट डिस्टर्ब करना। हाँ डैड, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लक्ष्मी बहुत स्ट्रांग है, सेंसिबल भी है वो, ये अच्छे से हैंडल कर लेगी। यस। एंड इमेजिन, जो इंसान आतंकवादियों से लड़ सकता है, भिड़ सकता है, उनसे जीत सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो लक्ष्मी कभी भी मुश्किल में नहीं फंसेगी। यस ऑफ कोर्स कभी नहीं फंसेगी वो। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो फोन करके ये ना बताए कि उसने हमेशा की तरह सारा काम अच्छे से हैंडल करनी है। तो थोड़ा पेशेंस रख, मतलब हम दोनों थोड़ा पेशेंस रखते हैं। अब देखना, जाती जाती भी वो ऐसे लम्हे, ऐसी यादें छोड़कर जा रही है। कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, फिर उसको देखना तो दूर, उसकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे हम। साथ रह जाएंगे बस उसकी यादें। अगर बाहर गई तो मैं बॉम्ब को रिमोट से एक्टिवेट कर दूंगा, समझ आया? बाहर भी ब्लास्ट होगा और अंदर भी। बाहर हम करेंगे और अंदर तेरे जैसी कोई ना कोई जरूर करेगी, समझ आया? अगर देश के लोगों से बहुत प्यार है ना, तो जो बोला है वो कर, नहीं तो मंत्रालय में भी ब्लास्ट होगा और बाहर लाशों के ढेर लग जाएंगे, जिसमें तेरा परिवार भी होगा। प्लीज अब ऐसा क्यों कर रहे? यहाँ बहुत सारे निर्दोष लोग हैं, मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, पर यहाँ बहुत सारे लोग हैं, प्लीज। जो बोला है वो कर, जा अंदर। जब सारा काम खत्म हो जाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो खुद ही कॉल कर लेगी मुझे। ऋषि? हाँ जी माँ। कहीं जा रहे हो? नहीं, क्यों आपको कुछ काम था? अब नहीं, बस पूछना था तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन मेरे पास ही है। हमें तो लगा था ऋषि का फोन यहीं रखा होगा तो हम ले लेंगे, पर फोन तो इसके पास है। अगर हमने मांगा तो शक हो जाएगा ऋषि को, अभी रहने देते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं, हम बस देखने आए थे कि तुम। ऋषि तुम क्यों करते हो ऐसे? क्यों बार बार मुझे नीचा दिखाते हो?
क्यों हर बार प्रूव करते हो कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मलिश्का क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई? आंटी शायद आपको पता नहीं, लेकिन ऋषि ने लक्ष्मी को मंत्रालय भेजा है। क्यों? मुझे नहीं भेज सकता था? मैं कैपेबल नहीं हूँ क्या? और ऋषि तुम प्लीज फॉर गॉड सेक उसका पीछा छोड़ दो। अब वो यहाँ नहीं रहने वाली है, ना इस घर में, ना ऑफिस में, ना तुम्हारी लाइफ में। इसलिए अपना काम मुझे बोला करो। तुमने लक्ष्मी को बोला है ना काम, उसे भेजा है ना, तो क्या हुआ? उसका कॉल आया, उसने बताया कि क्या कर रही है वो वहाँ, क्या हो रहा है वहाँ, कुछ बताया उसने? वो एक्चुअली मैं भी उसके कॉल के ही वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया लक्ष्मी का। शायद बिजी होगी। और मलिश्का तुम्हें तो पता ही है मंत्रालय में काम कैसे होता है, कितना बिजी होता है वहाँ पे, सब हेक्टिक होता है। तो जैसे काम खत्म होगा वो फोन आ जाएगा उसका। आ जाएगा माय फुट, कुछ नहीं आएगा। देख रहे हो आप आंटी कैसे अभी भी ये लक्ष्मी की साइड ले रहा है, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कितना भरोसा है इसे उस पर। कोई कॉल नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं, और कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन जब वो वापस आ जाएगी ना तब। और पता क्या चलेगा, मैं बताती हूँ आपको वहाँ क्या हो रहा होगा। वो मीटिंग फेल हो गई होगी। अब यही समझो कि डील कैंसिल हो गई। इनफ मलिश्का, बस। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों छोटी सी छोटी बात का पतंगर बना देती हो हमेशा? आदत हो गई क्या? अगर मैंने लक्ष्मी को मंत्रालय भेज दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लक्ष्मी अभी भी इस घर की मेंबर है, घर छोड़ के नहीं गई अभी तक। और लक्ष्मी कितनी केपेबल है ना, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, तो मतलब अब तुम उसके लिए मुझसे ऐसे बात करोगे? मलिश्का, लक्ष्मी को मैं केपेबल कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है लक्ष्मी कितनी केपेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कम केपेबल हो। एंड मलिश्का, वन मोर थिंग, लक्ष्मी को लूजर कहने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी फेलियर नहीं है। लक्ष्मी के साथ कंपैरिजन गेम करना बंद कर दो, क्योंकि लक्ष्मी कितनी काबिल है, कितनी केपेबल है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। वाह, देख लो ना आंटी, हमेशा ऐसा होता है जब मैं अपने ऋषि से, अपने प्यार से, अपने होने वाले पति से अपने दिल की बात करने जाती हूँ ना, तो ये होता है, ऐसे जवाब देता है ये मुझे। दिल की बात? काफी देर से वेट कर रहे हैं ना? जी, इन्होंने कहा आप अंदर बैठे, इसीलिए वेट। गुड, काफी धीरज है आपके अंदर। उन लोगों की तरह नहीं है आप जो बिना वजह तमाशा खड़ा करते हैं। आप अंदर जा सकते हैं। आप जाइए, आप जल्दी में है ना? कितने अजीब आदमी हो आप। और आपको गुस्सा नहीं आता? जो होना था वो तो हो गया, अब गुस्सा करने से क्या फायदा? तो ये बताइए वॉशरूम कहाँ, ये साफ करके आता हूँ। जी यहाँ आगे, आप चले जाइए। आप भी चलिए, मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, जनता के सेवक, उनको इज्जत देनी चाहिए, ये नहीं जो मुझे दे दे। चलिए, मुंह साफ कर लीजिए अपना, आइए। अब तू तो आसान से मरेगा, लेकिन जो बाहर है सब तड़प तड़प कर मरेंगे। पता है कैसे? क्योंकि मैं यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला हूं। वो मंत्री है ना, दया का सागर, उसको उड़ाना है और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाना है कि आगाज कहीं भी किसी को भी किसी भी वक्त मार सकता है। अब देख, मैं मंत्रालय में घुस आया और बॉम्ब भी ले आया, किसी को पता चला? कैसे आया पूछ तो। अरे यार, मैंने सबको मारा, पीटा, किडनैप किया, उसकी फैमिली खत्म कर दी। अब जो गार्ड हैं वो मेरे इशारों पर नाच रहे हैं, वो भी मरेंगे, सब मरेंगे। लेकिन तू तो किस्मत वाला है जो आसानी से मर रहा है, वो बेचारे तड़प तड़प कर मरेंगे। खुश हो जा। गया। ये क्या है?
सर ये मक्के की रोटी और सरसों दा साग है, एकदम बढ़िया स्पेशल डिश है। आप पहले खाइए फिर उसके बाद सवाल कीजिए। खाने के बाद अगर सवाल आए ना तभी सवाल कर लो, वरना मजे लीजिए। कमाल है ये छोटू, बट कितना अच्छा स्मेल कर रहा है ना, एकदम ढाबे की स्पेशल पंजाबी डिशेस लेके आया। आज लक्ष्मी यहाँ पे होती ना तो मजा आ जाता उसे, उसको यहाँ का पंजाबी एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लगता। एक काम करते हैं, आज लक्ष्मी की जीत की खुशी हम दोनों मनाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। क्या कर रहे हो तुम ये? क्या? नहीं, व्हाट इज दिस? बाहर मेरे साथ आए हो फिर भी नाम लक्ष्मी का ले रहे हो। लक्ष्मी को याद करो, क्या हो गया है तुम्हें यार? चलो सॉरी, वो बस ऐसे निकल गया। हम मूड नहीं खराब करेंगे, ये डिश को एंजॉय करेंगे। छोटू की फेवरेट डिश, स्पेशल डिश। स्पेशल डिश। लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ? लक्ष्मी तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? ठीक हो बेटा? क्या कर रही थी? अभी चोट लग जाती ना, मना किया था ना दूर नहीं जाने को। जब भी को कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करती रहती है, बात मानती ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे डांट क्यों रहे हैं उसको? आप छोटी बच्ची को क्यों डांट रहे हैं? गलती उसमें इसकी नहीं है, गलती आप दोनों की भी है। आप दोनों को भी ख्याल रखना चाहिए ना कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। लेकिन आपने देखा? नहीं देखा। उस पर चिल्ला रहे हैं। वो बेचारी कितनी सहम गई है, कितनी डरी हुई है। उसे प्लीज मत डांटिए, प्यार दीजिए उसे। वो बहुत प्यारी बच्ची है लक्ष्मी, प्लीज प्यार दीजिए उसे, डांटिए मत। सॉरी लक्ष्मी, लगी तो नहीं ना? नहीं पापा, इसका नाम लक्ष्मी है और ये सच में लक्ष्मी है। हाँ ये बात तो है। जब ये पैदा हुई तो मैंने बहुत तरक्की की, नाम काम सब बढ़ गया हमारा। आज हमारा जो भी कुछ है सब लक्ष्मी के भाग्य से ही है। मेरा भी। एक कॉल करूंगा और ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ पूरा मंत्रालय उड़ जाएगा। तुम्हारा परिवार, तुम सब मारे जाओगे और न जाने कितने मासूम लोग, और उनकी मौत की जिम्मेदार होगी सिर्फ तुम। फिर ऊपर जाकर पाप पुण्य सही गलत का हिसाब करते रहना। करो तो जैसा बोला चुपचाप ऐसा करो। मेरा भारत हमेशा महान देश बने रहना चाहिए, और देश के खिलाफ जो भी काम कर रहा है हमें उसे जड़ से मिटाना है। सर, आपने पूरे देश की जनता के सामने कहा था आप एक देशद्रोही को पकड़वाएंगे। हाँ, और जो करने जा रहा हूं उसके लिए मेरे पास पावर होनी चाहिए, और वो पावर आज शपथ लेने के बाद मेरे पास होगी। उसके बाद उस गद्दार को सबके सामने लाऊंगा। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, हवाला, एक्सटॉर्शन, अरबों खरबों का गमन किया है उसने। आम जनता का पैसा लूटा है, सफेद कपड़ों के पीछे सारे काले काम करता है, सबके सामने वो बिजनेसमैन बना रहता है, लेकिन उसका असली काम देशद्रोही का है, देश को धोखा देना है। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद बहुत सारे क्रिमिनल्स अपने आप हाथ लग जाएंगे। पर सर, इसका मतलब तो पावर उसके पास भी हो सकती है। बल्कि ज्यादा होगी, क्योंकि वो हम जैसे लोगों की पावर खरीद सकता है। पर मैं उसके पीछे बहुत सालों से पड़ा हुआ था, बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं मैंने उसके खिलाफ। एक रिपोर्टर था जिसने मेरी मदद की उन सबूतों को ढूंढने में। एक बार शपथ ले लो, फिर बहुत बड़ा धमाका करूंगा, बहुत बड़ा। कम इन। सर, अभी कोई विजिटर है? सर, ओबरॉय शेरेटन होटल से कोई आने वाला है, जिसे हमारे गेस्ट के स्वागत के बारे में कुछ समझाना था। सर, एक लेडी भी आ गई है और एक ओल्ड पर्सन भी है। ठीक है,
शपथ समारोह का समय हो रहा है, हम चलते हैं। शपथ का टाइम हो रहा है, बस वो लड़की, इसकी बहन लक्ष्मी, बस बॉम्ब रख दे ऑडिटोरियम में एक बार, उसके बाद बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। भगवान से तो डरो। अगर तुम लोग ये बॉम्ब ब्लास्ट करोगे तो तुम लोग भी मारे जाओगे, तुम लोग को पता है ना। हम तो मौत से दोस्ती करके निकलते हैं काम करने के लिए मैडम, और बॉस के लिए मरना भी पड़े मर जाएंगे। हर बुराई का अंत होता है, तुम्हारे बॉस का भी होगा। तुम जानती क्या हो बॉस के बारे में? अरे बॉस तो क्या, हम में से भी कोई नहीं मरने वाला। ऐसा प्लान बनाया है ना बॉस ने। गाड़ी भी नहीं आई मेरी अभी तक। कहाँ फंस गई मैं? कब आएगी मेरी कार? गाड़ी यहाँ। पैसे मिल गए ना पूरे? आप चुपचाप यहाँ से निकलो, निकलो। एक साहब थे, कितने अच्छे और एक ये हैं। यार पागल हो गया ये, पागल हो गया। लक्ष्मी के पीछे उसका नाम सुनते ही पागल हो जाता है। नाम सुना भाग गया, मुझे अकेले छोड़ के भाग गया। ना तो लक्ष्मी ने कॉल किया, ना कुछ भी नहीं पता चला, फिर भी चला गया मुझे छोड़ के। अरे यार क्या हो जाता है इसे? कोई सपना आया था क्या लक्ष्मी का? इससे क्या हो गया? कोई मेंटल पेशेंट लगती है, ऐसे कोई बिहेव करता है क्या? चलकर देखते हैं। नहीं, हमें क्या करना है? ऐसे कैसे बोल रही हो? अगर उस लड़के ने भी यही सोचा होता कि हमें क्या करना है और इस बच्ची को मैं क्यों बचाऊं, तो हमारी लक्ष्मी के साथ क्या हो जाता? अरे मेरा मतलब हमें मदद करनी चाहिए, पर वो मुझे पागल लगती है। और इसकी मदद कैसे करेंगे और क्या करेंगे? कहीं ये हम पर ही ना चढ़ जाए। ऐसा लगता तो नहीं है। तुम यहीं रुको, लक्ष्मी का ध्यान रखो, मैं जाकर देख के आता हूँ। ओके? हर्ष मिलने दो ऋषि को, नीलम आंटी से शिकायत करूंगी इसकी। आप ठीक हैं? कोई प्रॉब्लम है आपको? कुछ हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? क्या करेंगे आप जान के? क्या लेंगे आप? मदद करेंगे मेरी? कैसे मदद करेंगे मेरी? क्या करेंगे बोलो? और हाँ, है मुझे प्रॉब्लम हुई है, लक्ष्मी की वजह से प्रॉब्लम हुई है। लक्ष्मी की वजह से? मेरी बेटी की वजह से? पर उसने क्या कर दिया? उसकी वजह से नहीं, लक्ष्मी के नाम की वजह से प्रॉब्लम हुई है। लक्ष्मी का नाम सुनते ऋषि को लक्ष्मी याद आ गई, और याद आई तो ये लक्ष्मी के ही पास गया है। यस, थैंक यू। जाइए आप बैठिए और खाना खाइए अपनी फैमिली के साथ। जाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी की वजह से। तुमने सच कहा, वो सच में पागल है, दिमाग खराब हो गया उसका। कह रही थी जिसने हमारी बच्ची को बचाया है उसे लक्ष्मी की याद आ गई और वो लक्ष्मी के पास चला गया। मैंने पहले ही कहा था वो पागल है। मिलने दो आज ऋषि को, छोड़ूंगी नहीं मैं। भाभी आपकी सारी शॉपिंग हो गई? हाँ बस ज्वेलरी बाकी है। भूख बहुत जोर से लग रही है। नहीं, इसके बाद खा लेंगे कुछ ना कुछ। विक्रांत, ये यहाँ? अरे बेटा बस जीता रहे। राजनीति में आप जैसे ईमानदार इंसान की बहुत जरूरत है बेटा। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ आपने मुझे पहुँचाया है। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए गुरु दक्षिणा तो मैं जरूर दूंगा। अरे जीता रहा बेटा। चलो हाँ? आप सर, मंत्री बनने में बहुत बहुत बधाई, पर शपथ के बाद आपका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुझे ही मिलना चाहिए। जरूर। तुमने मेरी बहुत मदद की है सच को आम जनता तक लाने में। सच मानो तो अगर तुम्हारे जैसे रिपोर्टर रहे ना तो दुनिया से सच्चाई छुप ही नहीं सकती। आप मौका देते रहिए सर, क्योंकि समाज की हर बुराइयों को बेनकाब तो आप ही करते हैं ना। पर मीडिया भी समाज का आईना होता है। अगर तुम्हारा साथ नहीं रहे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा सुनो, अभी अंदर जाओ, मीडिया का अलग इंतजाम है। जाओ। हम मलिष्का को फोन करके पूछते कि वो ऋषि है कहाँ। मलिष्का तुम यहाँ? क्या हुआ? हम तुम्हें ही फोन कर रहे थे। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या होना है आंटी, मेरी लाइफ में एक ही तो ग्रहण है ना, लक्ष्मी।
लक्ष्मी ने क्या किया? हाँ, क्या हुआ है? क्या? उससे क्या होगा आंटी? उससे कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है वो एक दिन ना मेरी जान लेके जाएगी। मलिष्का, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। आंटी हम लोग, मैं और ऋषि बाहर गए थे, आपने हमें भेजा था। हम लोग ढाबे में बैठे थे, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे वहाँ ये पर। सब नहीं जानना है हमें सिर्फ ये बताओ कि ऋषि कहाँ है। और लक्ष्मी का कॉल आया था क्या उसे कि ऐसे वो हमने कहा था तुमसे कि ऋषि और लक्ष्मी की बात मत होने देना, तो फिर? आंटी मैंने उनकी बात नहीं होने दी, मैंने तो उसका फोन ऋषि का फोन फ्लाइट मोड पर डाल दी थी। हाँ तो फिर ऋषि कहाँ है? वो मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो कुछ नहीं बता कि क्या, किसी को नहीं बता कि क्या, कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, कुछ नहीं, बस बोला मैं अभी आ रहा हूँ। अरे पर ऐसे अचानक कहाँ जा सकता है मलिष्का? कुछ तो हुआ होगा ना। आंटी कुछ याद करो, क्या हुआ? लक्ष्मी तुम ठीक हो ना? हाँ वो लक्ष्मी के ऊपर ना वो फैन गिरने वाला था। What? हाँ आंटी मैंने खुद देखा था वहाँ पे, वो लक्ष्मी के ऊपर पंखा गिरने वाला था। लक्ष्मी के ऊपर पंखा गिरने वाला था? तुमने देखा? मलिष्का, लक्ष्मी मंत्रालय गई है, तुम लोग मंत्रालय चले गए क्या? और या फिर लक्ष्मी वहाँ आ गई तुम्हारे पास क्या? नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लक्ष्मी नहीं, वहाँ पे एक बच्ची थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसके ऊपर पंखा गिरने वाला था। वो तो ऋषि ने टाइम पे देख लिया, उससे बचा लिया। और भगवान जाने क्या हुआ, लक्ष्मी का नाम सुनते आई गेस उसे लक्ष्मी की याद आ गई और वो वहाँ से चला गया, पता नहीं कहाँ गया, मुझे कुछ भी नहीं बताया उसने। भगवान, लक्ष्मी, ऋषि लक्ष्मी के पास चला गया। हम यही तो नहीं चाहते थे, बस लक्ष्मी के पास मरना चाहता है क्या वो? सब सामान शिफ्ट हो चुका है, रेनोवेशन का काम भी स्टार्ट हो गया है। अब नीला मैम को बता देता हूँ कि सब काम हो चुका है, घर के सब लोग टेंशन फ्री रहेंगे। यस। रिसेप्शन। एक काम करता हूँ, पहले लक्ष्मी को फोन लगा लेता हूँ। बाहर से आती हूँ तो तू मेरे लिए पानी लाती है या नहीं? तो मैं तेरे लिए ले आई। सच में माँ, मैं बहुत लकी हूँ मेरी शादी इस घर में हुई। पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए थे मैंने। बहुत खुश हूँ मैं इस घर में, बहुत खुश। बस सलोनी, अब यही खुशी तुझे लक्ष्मी को भी देनी है। ये भी कोई कहने की बात है? इससे ज्यादा खुश रखूंगी मैं। अच्छा सुन, विक्रांत था ना तेरे साथ वहाँ? पूरे टाइम था, पूरे टाइम में। 5 मिनट में आती हूँ मैं, 5 मिनट। आ गया बेटा। कैसे हो आप? हो गई सारी शॉपिंग पूरी? इतनी जल्दी कहा मॉम, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। काफी सारी हो गई अभी। होनी भी चाहिए विक्रांत, मैं नहीं चाहती कोई भी कमी रह जाए। मॉम कोई कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसके बारे में तुझे पता चल गया होगा ना? हाँ मॉम, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कहा कि उसका एक्स हस्बैंड, आई मीन वो ऋषि, वही उसकी शादी करा रहा है। और मैंने उसको कहा कि मुझे उसके अतीत से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो उसने क्या कहा? कुछ कहा तो नहीं, चुप हो गई। हाँ बात तो सही है, हमें तो लड़की से मतलब है। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे ही करना, मुझे अपडेट देते रहना। या ठीक है। क्या बात है नीलम, तुम इससे परेशान, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? ऋषि से बात कीजिए ना एक बार। मतलब हमें हमारे बेटे की चिंता हो रही है, एक बार बात कर लीजिए उससे। पर क्यों तुम्हें ऋषि की चिंता हो रही है? हमें वो दरअसल ऐसे ही बस चिंता हो रही है ना, ऐसे दिल घबरा रहा है, फिक्र हो रही है उसकी। एक बार बात हो जाएगी तो बेटर फील करेगी, एक बार बात कर लीजिए उससे। एक मिनट नीलम, ऋषि से तो तुम भी बात कर सकती हो। या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, वो फोन नहीं उठा रहा है तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं है, वो फोन घर पर छोड़ गया और मनिष्का ने हमें बताया कि लक्ष्मी के पास गया है वो। आपको तो पता है ना लक्ष्मी कहाँ गई है, जिससे मिलने गई है। आप उसे फोन कीजिए, उससे बात होगी तो ऋषि से बात हो जाएगी। बस एक बार बात करनी है हमें ऋषि से। क्या हुआ? तुम बताओ नीलम, हुआ क्या है?
कुछ नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं ना, कुछ भी नहीं हुआ है। आप एक बार बस बात करवा दीजिए ऋषि से। रहने दीजिए, आपको नहीं करवानी है तो रहने दीजिए। हम आयुष से कह देंगे। मैं मिनिस्टर के सेक्रेटरी से बात करता हूँ। हाँ। शांत। वो फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? लक्ष्मी फोन नहीं उठा रही। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, बहुत चिंता हो रही थी। पता नहीं अंदर से अजीब सा ही फील हो रहा था। तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? तू मुझे क्यों देख रही है? क्योंकि तुम मुझे कब से देख रहे हो ना, तो मैं समझ गई कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो क्या है ना, आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। सच में कोई नहीं है? हाँ सच में कोई नहीं है। अगर कोई होता तो वो यहाँ आता ना मेरे साथ। देखो अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते तो तुम आते ना यहाँ पे। हाँ मैं आता। मैं तो तुझे कभी नहीं छोड़ता, हमेशा साथ रहता। तो बोलो। क्या बोलूं? मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी? शादी करोगी मुझसे? हाँ जरूर, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी ना। लेकिन शादी नहीं करूंगी, और कर भी नहीं सकती ना शादी तुमसे। शादी नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, पति पत्नी के जैसे रह ही सकते हैं ना। अब एक टेररिस्ट की औलाद, बस एक बार मेरे हाथ खोल दो, फिर बताती हूँ तुम्हारी औकात कि तू कैसे रह सकता है। नहीं, मैं वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तो विधवा बनने वाले हो ना। मैं विधवा? हाँ, तुम मुझे मारने वाले हो, यहाँ सबको मारने वाले हो, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हो। तो मैं मर जाऊंगी तो तुम तो विधवा बन जाओगे ना। अरे मैं नहीं मारूंगा तुझे अभी छोड़ देता हूँ। नहीं मारोगे? सच? लेकिन उससे पहले मुझसे एक वादा कर कि तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। हमेशा? के लिए हाथ तो खोलो। थैंक यू पापा जी। ये तो सच में मेरी बातों में आने लगा। बस एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर आगे सोचती हूँ क्या करना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। है। ए चुप, तुझे क्या लगा मैं तेरी बातों में आ गया हूँ? हाँ, और तुझे आजाद कर दूंगा। हम अपनी जान भूल सकते हैं, अपना मकसद नहीं। हमारा मकसद आतंक फैलाना, ये आंख लड़ाना नहीं, समझी? मैं तो तेरे साथ मजाक मस्ती कर रहा था, तुझ पे लट्टू नहीं हुआ था। चुपचाप बैठ यहाँ, चुप। क्या हो गया? लक्ष्मी की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? वो चुप है या कोई गड़बड़ है? ब्लूटूथ कहाँ है मेरा? ये वाला भी गायब है। कहाँ गिर गए होंगे? बॉस क्या क्या करता रहता है, किसी को भी नहीं छोड़ते। अब मुझे ये भी फुटेज डिलीट करना पड़ेगा। कितना काम करवाते हैं ये बॉस। लेकिन पैसे भी दिल खोल के देता है, तो ये क्या, मैं जान भी दे सकता हूँ। मुझे जो चाहिए होता है वो मैं हासिल करके रहता हूं। उसके लिए चाहे मुझे किसी की जान देनी पड़े या अपनी जान देनी पड़े, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या कर रहा था? पता है ना, पुलिस को देख के ऐसे कौन डरता है जो चोरी करता है? चल बता, क्या कर रहा था? सर कुछ भी नहीं, जैसे मैं पीछे मुड़ा अचानक से आप दिख गए और मैं डर गया था, और कुछ भी नहीं। अलर्ट रहना। दया सागर जी एक सच्चे और ईमानदार आदमी है, और ऐसे लोगों के जितने चाहने वाले होते हैं उससे ज्यादा दुश्मन होते हैं। तो आंखें खुली रखना, और अगर कुछ भी गड़बड़ दिखे तो मुझे तुरंत अपडेट करना, ठीक है? जी। बच गया, और जल्दी आया होता तो बॉस को देख लेता। और इसकी किस्मत अच्छी थी, देर से आया, नहीं तो ये मुझे फुटेज डिलीट करते हुए देख लेता तो बॉस इसे मार डालता। वरना वो लक्ष्मी उससे चिपकी हुई रहती है। ऐसा होगा तो विक्रांत कभी उससे शादी करेगा क्या? तू बस इस बात पे ध्यान दे कि ऋषि लक्ष्मी से दूर रहे। I swear I just hate लक्ष्मी।
मेरा मन कर रहा है कि विक्रांत जल्द से जल्द लक्ष्मी के साथ शादी कर ले और वो इस घर से बाहर हो जाए हमेशा के लिए। उसके बाद भी अगर ऐसा ही रहा, उसके बाद भी अगर ऋषि लक्ष्मी के पीछे ऐसे ही भागते रहा, तब विक्रांत एक मैच्योर सेंसिबल लड़का है। पर फिर भी विक्रांत क्या, कोई भी लड़का कभी ये टॉलरेट करेगा क्या कि उसके और उसकी पत्नी के बीच थर्ड इंडिविजुअल, वो भी उसका एक्स हस्बैंड? आई मीन, आर यू सीरियस? इसलिए मलिष्का तो इस बात पे ध्यान दे कि ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे से दूर रहे, वरना उस लक्ष्मी की शादी फिर अटक जाएगी और फिर से तलवार तेरे सर आ जाएगा। उसकी शादी अगर अटकी तो तेरी शादी भी नहीं होने वाली। इसलिए फॉरगेट नीलम आंटी ने क्या कहा, कैसे कहा, तू सिर्फ इसी बात पे फोकस कर कि ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे से दूर रहे, ताकि विक्रांत से ना उस लक्ष्मी की शादी हो जाए और इवेंचुअली तेरी शादी ऋषि से। समझ रही है ना? रिमोट हाथ लग जाए एक बार तो। टेंशन मत लो लक्ष्मी, अभी के अभी बाहर जाता हूँ, ऐसे घूसे मारूंगा ना जमीन पे गिर जाएगा, मेरे पैरों पे गिर जाएगा और रिमोट अपने हाथों से खुद मुझे वापस करेगा। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला है ना तुम्हें, कोई भी चीज गुस्से में नहीं करनी, आराम से काम करना। क्या पता तुम उससे गुस्से में लड़ने गए और वो वहीं रिमोट दबा दे तो। हाँ हाँ, दबा तो सकता है। दबा सकता है नहीं, दबा देगा वो, और यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और सब मर जाएंगे। अच्छा हाँ, तो ठीक है, काम करते हैं, कुछ सोचते हैं जिससे हम सबको जिंदा बचा सके। अब तो जिंदा ही बचाएंगे। फिलहाल तो मैं ये बॉम्ब जाकर वहां रखती हूँ। हाँ हाँ, रखना ही पड़ेगा ना, वरना उसे समझ आ जाएगा कि हम कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। ठीक है, और मिनिस्टर का क्या करना है? मिनिस्टर सर से भी मैं बात करती हूँ, मैं उन्हें बाहर निकालती हूँ यहाँ से कैसे भी करके। अच्छा ठीक है, तो मेरा तो कुछ काम है नहीं, वो भी तुम ही करोगे, सब तुम ही करो। मैं घर निकलता हूँ, गाड़ी भेज दूंगा लेने। रिमोट तो लेना है ना उससे, कैसे भी करके वो। हाँ 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 हाँ, रिमोट लेना है, रिमोट का काम मैं करता हूँ, तुम भरोसा रखो मुझ पे लक्ष्मी। अभी के अभी जाता हूँ और रिमोट लेकर ही आऊंगा उस इंसान से। मैं देखता हूँ कैसे बटन दबाते हैं, और यहाँ पे भी जितने लोग हैं ना, सबको जिंदा सुरक्षित वापस उनके घर भेजूंगा। किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे हम दोनों। ओके? भ्रष्टाचार। जी बताइए। सर, मुझे कुछ कहना है, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? प्लीज आइए। जाओ अपना काम करो, जाओ। ये क्या कर रही है? अगर मेरा प्लान बर्बाद करने की कोशिश की तो अभी के अभी सबको उड़ा दूंगा। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे नेताजी दयासागर जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आकर आप सबके बीच खड़े होने का, यहाँ आना, इस मंच पे खड़े होने और दयासागर जी की शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनना, उसका साक्षी बनना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ की। थैंक यू। ओह अच्छा, क्या बात है लक्ष्मी, बम रखने के लिए क्या प्लान बनाया है? वहां मंच पर कुछ कहने के बहाने गई हो और अब वहां बैग रख दोगी। बहुत खूब, मतलब वक्त पड़ने पर तुम चालाक भी बन सकती हो। दयासागर जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। दयासागर जी जैसे ईमानदार और नेक नेता आजकल राजनीति में दिखते ही नहीं। बहुत आश्चर्यजनक बात है और हम ये आश्चर्य अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर राजनीति का हर इंसान इनके जैसा हो जाए तो राजनीति का नाम बदलकर लोकनीति रख देंगे, जहां पर सिर्फ लोगों की बात होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान के बस की बात नहीं, हम सबको इनका साथ देना होगा। दयासागर जी यहाँ आज अपनी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आज हमें भी एक शपथ लेनी होगी कि हम इनका साथ देंगे। सॉरी मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को अपना परिचय तो दिया ही। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी आप सब लोगों में से ही एक हूँ, इस देश के करोड़ों लोगों में से, आम जनता। लेकिन कहते हैं ना,
कि अगर सेनापति अच्छा हो तो सेना का हर एक सिपाही खुद सेनापति बन जाता और इतनी मजबूत सेना को फिर कोई नहीं हरा सकता। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सेनापति दया सागर जैसे, जब तक ये हमारे साथ हम कभी नहीं हारेंगे। महारानी ने तो अपने बाप का घर समझ रखा है, कभी भी कोई भी आता है जाता है किस। ओए केतु, राहु का है? कौन चाची? नेहा। माउथ क्लोज। शालू, तेरी बहन शालू के बारे में पूछ लूं, कहाँ है वो? चाची वो शालू ना बाहर गई है, दी का कॉल आया था, उसको कुछ काम है तो बस वहीं गई है। लक्ष्मी का कॉल आया था, जरूर शादी की तैयारी के लिए बात करने गई होगी। ओए केतु, गोइंग वेयर? यार कब? अब बता मुझे, शालू को क्यों बुलाया? शादी की शॉपिंग के लिए गई है क्या? हाँ? आइडिया नॉट, मुझे नहीं पता। चाची वो दी ने ना कुछ आईडी कार्ड्स लेके शालू को मंत्रालय में बुलाया तो बस वहीं गई है वो, बाकी मुझे। तुम माइंडलेस लड़की, पहले सीधे नहीं बता सकती क्या? फालतू में इतने ड्रीमिंग दिखा दिए ओपन आइज से। ओपन आइज से ड्रीमिंग मतलब क्या चाची, कौन से सपने? अरे मतलब यही कि अगर शॉपिंग करने की तो तुझे बड़ी एड्रेस है ना पता करने की, कौन से सपने कैसे सपने। वो रख, काम कर अपना। प्लीज हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। आपको ऐसी कोई जगह पता है जो जिसके बारे में किसी को भी कुछ ना पता हो, जिससे हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं? कुछ तो होगा ना। एक रास्ता है, एक सुरंग है, वहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। सुरंग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं जानता उस सुरंग के बारे में, क्योंकि ये सुरंग कुछ साल पहले ही बनी है। ठीक है, तो फिर चलिए, आप मुझे रास्ता बताइए, हम वहीं से निकलते हैं। आपको यहाँ से निकालना जरूरी है। यस सर, प्लीज आप चलिए यहाँ से, आपके लिए बहुत खतरा है। हाँ चलो बेटा, लड़की ठीक कह रही है, आप फौरन चलो यहाँ से। लेकिन बाकी सब बाकी सबकी चिंता मत कीजिए, यहाँ पे सब है, सिक्योरिटी है, पुलिस है, सब है। और ऋषि भी है। यस सर, आप निकलिए यहाँ से चलो बेटा चलो। सर प्लीज, आपका यहाँ से निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ सर, वो लोग आपको ही पकड़ना चाहते हैं, और अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया ना तो आप यहाँ सबके लिए कमजोरी बन जाएंगे। सर प्लीज आप चलिए। सर प्लीज आप मेरी बात सुनो, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, पूरी की पूरी सिक्योरिटी इनके कब्जे में है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट कर रहे हैं। मेरा इस्तेमाल किया है इन्होंने आप लोगों तक पहुंचने के लिए, मुझे शिकार बनाकर शिकारी की तरह इस्तेमाल करे ताकि मैं यहाँ बॉम्ब लेकर आऊं और आप सब लोग मारे जाएं। इसलिए आपका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, वरना हम सब लोग मर जाएंगे। सर से लड़ेंगे। अच्छी बात तो ये है कि उसे ये पता नहीं है कि आप कहाँ हैं। उसे अभी भी यही लग रहा होगा कि आप ऑडिटोरियम के अंदर ही हैं, इसलिए उसका पूरा ध्यान ना वहीं रहेगा। और अब फायरिंग हो गई है तो मंत्रालय के बाहर भी सबको पता चल गया होगा कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है अंदर। अगर ऐसा है तो पुलिस और फोर्स दोनों वहाँ पहुँच चुकी होगी। लेकिन सर इसमें भी अच्छाई भी और बुराई भी, क्योंकि अब वो बॉस, अब वो भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी आर पार की लड़ाई करेगा। चलो दया सागर। कौन? मैं कौन हूँ ये तुम्हें लक्ष्मी बता देगी। मेरी बात सुनो, मैंने बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है, आधा घंटा है तुम्हारे पास, पूरा मंत्रालय उड़ जाएगा। सारे सबूत मेरे पास लेकर आओगे, वो सबूत जिनसे तुम धमाका करने वाले थे। धमाका तुम नहीं बल्कि मैं करूंगा। तो सारा खेल उसका है? यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं जिनकी जान तुम्हारे हाथ में है, और तुम भी उन हजारों में हो, तुम भी नहीं बचोगे। हमारा क्या है, कफन बांध कर निकलते, लेकिन ये बात अलग है मंत्री जी कि हम कफन किसी और का तैयार करके वहां से निकल जाते हैं। और आज भी यही होगा। तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे कमांडोज, कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और हाँ, वो कैमरा बंद करने का आइडिया जरूर लक्ष्मी का होगा। अब इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम वहाँ नहीं हो, और मुझे जानना भी नहीं कि तुम हो या नहीं, क्योंकि अब तुम खुद मेरे पास सबूत लेकर आओगे। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबूत लेकर कहाँ आना है। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हूँ। और हाँ, लक्ष्मी को बता देना कि ऋषि मेरे पास बेहोश पड़ा है, और लक्ष्मी की बहन भी मेरे कब्जे में है, और न जाने सैकड़ों लोगों की जान भी मेरी मुट्ठी में है। तो इसलिए चालाकी तो बिल्कुल भी मत करना मंत्री जी। वक्त निकलता जा रहा है, 25 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। और मंत्री जी, अगर मुझे पकड़ने के बारे में सोचा तो याद रखना, मैं एक बॉम्ब एक्सपर्ट हूँ। मैं कहीं से भी
बम एक्टिवेट कर सकता हूँ और उसको डिफ्यूज भी कर सकता हूँ। तो इसलिए चुपचाप सबूत लेकर मेरे पास आ जाओ और यहाँ से इतने सैकड़ों लोगों की जान बचाकर निकल जाओ। तो दयासागर मंत्री जी, अब सब तुम्हारे ऊपर है। सबूत मुझे दे दो। योग, मैंने मिनिस्टर को वार्निंग दे दी है, वो सबूत लाता ही होगा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। मैंने बम एक्टिवेट कर दिया है। वेरी गुड, लेकिन तू वहाँ से निकलेगा कैसे? मैंने अपना सारा बंदोबस्त किया हुआ है। बस तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत है वो मेरे हाथ लग जाए, मैं निकल जाऊंगा। दयासागर ले तो आएगा ना सबूत? इतने मासूम लोगों की जान खतरे में है, सबूत जरूर लाएगा। पर तेरी इस डिमांड से वो समझ तो गया होगा कि हम दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। मैं ही तो उससे वो सबूत मंगवा रहा हूँ। हाँ, तो क्या, चलने दे। वैसे भी दयासागर को मरना ही है। सबूत देने से पहले मरे या बाद में मरे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेकार बातें मत कर। सबूत नहीं देगा तो मारेगा क्यों? पहले सबूत ले फिर मार। वो सबूत मुझे मेरे हाथ में चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा कोई काम आज तक अधूरा रहा है। एक लड़का है ऋषि, इसने भी बहुत नाटक किया था, इसे भी मारना है। और उसके बाद एक शिकारी को। शिकारी? हाँ, शिकारी, जिसके सहारे मैं मंत्रालय के अंदर बम लेकर आया था। मैं दुनिया को बताना चाहता था यूं कि मैं कहीं भी किसी को भी अपना प्यादा, अपना मोहरा बनाकर कुछ भी करवा सकता हूँ। और ये मोहरा एक लड़की है जो मुझसे चालाकी कर रही है, तो इसे मरना ही होगा। लड़की? लड़की हो कि तुझसे दुश्मनी ले रही है? इसीलिए मैं इन दोनों को मारकर यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। बस सबूत मेरे हाथ लग जाए एक बार। ठीक है, जिसे मारना है मार, लेकिन मेरा काम खत्म करके वापस आना। लक्ष्मी ने, उसी ने बताया ना तुझे मेरे बारे में? हाँ, उसी ने बताया मुझे। कौन है वो तेरी? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? कुछ पूछा मैंने, कौन है वो तेरी? सब कुछ है लक्ष्मी, सब कुछ है मेरी। वो मेरी मोटिवेशन है, मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी जिंदगी है, मेरी चाहत है और मेरा प्यार है। क्या बात है यार, क्या प्यार है तेरा। तुझे पता है, लाइफ में मैंने एक बार ताली बजाई थी जब मेरे आदमी ने एक साथ 50 लोगों को मारा था बंदूक से। और आज तेरी बात सुनकर बजा रहा हूं। तेरे इस प्यार को मेरा सलाम भाई, बहुत अनोखा प्यार है यार तेरा। लेकिन ये मेरा आखिरी सलाम है, क्योंकि मैं अब तुझे और तेरे उस प्यार को मार दूंगा। हाँ, दोनों को मार दूंगा मैं भी। अगर लक्ष्मी के तरफ एक कदम भी बढ़ाना तूने तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, समझा? लक्ष्मी को कुछ भी हुआ ना, पर उसे एक छोटी सी भी खरोच आई ना तो इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा ना, जिएगा तू, लेकिन हर रोज हर वक्त मरने के बारे में सोचेगा। तेरी डायलॉग बाजी पे यार एक बार और ताली बजाता हूं मैं। बेटा, आतंकवादी हूं मैं, तू नहीं। लोगों को मारना मेरा काम है, तेरा नहीं। और चल, अब देख लेते हैं। खोल दो। हाय, ये नसीब कितने अच्छे कि मुझे आप जैसा चाहने वाला मिला। आप कितने अच्छे हो, आप मुझसे प्यार करते हो और मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप बहुत अच्छे हो, सच में बहुत अच्छे। अरे अरे क्या कर रहे हो, आ जाओ बैठो। थैंक यू। तो मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ, जान भी। शालू, आयुष, थैंक गॉड। शालू 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 शालू, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो ना? पता क्या सबको उल्लू बना गया हूँ मैं, क्या चकमा दे क्या सारे आतंकवादी को। कौन है तू? अरे भाई तू कौन है, बात चल रही है हमारी। शालू, पता क्या पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, हमें अंदर आने नहीं देते, सबको उल्लू बना के मैं अंदर आ गया। ओ भाई साहब, क्या है? देख लीजिए, मेरी बात सुन। मैं तो होता, ये मैं ना, तू दूर रहे ना, बीच में मत आ। शालू, पता क्या? अरे बीच में मैं नहीं आ रहा, बीच में तू आ रहा है। ये नहीं करना चाहिए था, अब तो ये गर्मी तुझ पे ही निकलेगी। आयुष, आयुष,
ऋषि क्या किया? अरे हमारे बीच में तो चलो, हमारे तूने मुझे मारा? हाँ और मारूंगा अगर तू बीच में आया तो। बात चल रही है अपनी यार। तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाँ तू पागल है, तू गाधा है, तू बंदर है, तू मेंटल है। नहीं, ये आतंकवादी है। तू आतंकवादी है? नहीं। हाँ। नहीं नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। Ah, shit. ये क्या कर दिया मैंने? बच्चे कहाँ है? माँ वहां जाने नहीं दिया, कर्फ्यू लगा हुआ है ना। Oh God, ये तो हमने सोचा ही नहीं भाई। पर आयुष, आयुष कहाँ है? वो विक्रांत, तुम यहाँ? हाँ जी। जीते रहो। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? क्या हुआ? तुम्हारी फैमिली में से कोई मंत्रालय में फंसा है क्या? नहीं दादी, परिवार में सब ठीक है। मैंने भी न्यूज में देखा तो मुझे चिंता हुई और मैं लक्ष्मी को बचाने चला गया और रास्ते में मुझे अंकल और आंटी आयुष मिले तो, लेकिन हम में से किसी को उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। पर विक्रांत, आयुष कहाँ है? एक्चुअली हम में से तो किसी को उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन आयुष ने चालाकी दिखाई और वो पुलिस जीप में चला गया और वहीं से अंदर चला गया। इसका मतलब आयुष मंत्रालय के अंदर चला गया? अभी? यस आंटी, एक्चुअली जाना तो मैं भी चाहता था लेकिन मैनेज नहीं कर पाया।